जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 3 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 फरवरी के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 3 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। बड़ी बुरी हालत दिखाई पड़ रही है भाई। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ वर्गोस की 3 फेब के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड की। आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा रूड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं, ट्रूथफुल हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा सच बोल देते हैं जो कड़वा होता है, लेकिन अब आपको फिक्र नहीं है कि सामने वाले का क्या होगा। मतलब भाड़ में जाए सारी दुनिया। इस तरह की मेंटलिटी आपकी हो सकती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, या फिर अब आपको मूव ऑन करने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे कोई डेविल भी मुझे दिख रहा है। अब ये डेविल कौन है? कोई तो डेविल है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है। यहाँ पे तो काफ़ी ड्रामे चल रहे हैं। रीडिंग आपकी अच्छी नहीं है, काफ़ी पेनफुल है। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, नेगेटिव एंटिटी भी हो सकती है, जेलस पीपल भी हो सकते हैं, फेक लोग, मास्क लगाए हुए लोग, ऐसे मतलब फुल ऑन ड्रामा मुझे दिख रहा है कि मतलब बहुत सारे ड्रामे चल रहे हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों की कमी नहीं हो सकती है आपके आसपास जो मुखौटा लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हैं, एंड आपके सामने या तो सबके चेहरे आ चुके हैं, इस वजह से आप ऐसे हो चुके हैं, या फिर आपको ज़्यादातर आइडिया लग चुका है। ओके, ज़्यादातर लोगों को आपने अनमास्क कर दिया है, क्योंकि अब आप इतने ब्लंट हो चुके हैं कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि जिसका जो होना हो सो हो, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों में बड़ा पेन मिला है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, ये देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड, तो पेन ही पेन दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 5, 8, 20, 6, 14 एंड 9। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी आपको नहीं छोड़ा है पेन देने से। मतलब पूरी दुनिया जहाँ आपको बैक स्टेप कर रही थी, वहाँ आपके पार्टनर ने सोचा कि चलो लगे हाथों हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी एक सॉर्ड लगा के आते हैं। मतलब जो सीधा इंसान होता है, जो जैसे कहा जाता है सीधा पेड़ सब काट लेते हैं, टेढ़ी चीज़ों को काटने में हालत ख़राब होती है। तो आप सीधे साधे थे। आपकी सबसे बड़ी गलती, अगर आप सोचते हो कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो वो यही है कि आप बहुत सीधे थे, एंड आपका जो सीधा नेचर था वही दूसरों को इनवाइट करता था, जैसे आ बैल मुझी को मार। तो वो वाली कंडीशन थी कि आपकी इनोसेंस, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनसे जितने भी डेविल थे वो सब के सब आके आपसे अपना मतलब पूरा करते एंड आपको एक सॉर्ड लगा के निकल लेते। लेकिन अब वो फेज से आप निकल चुके हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे भाई 10 सॉर्ड लगने के बाद कौन बचेगा। तो ये फिजिकल डेथ नहीं है, ये इमोशनल डेथ है। इमोशनल डेथ का मतलब ये है कि अब आप आ चुके हैं अपने पावर में। अब जैसे आप क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी में हैं, क्योंकि आपने अपने हाथ में थाम लिया है एक बैंड। बैंड का मतलब ये है कि अब कोई किसी की दम हो तो कोई सामने आके दिखाए। अब मैं सबको ठीक करूँगी लाइन से। तो यहाँ पे आप लोग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो चुके हैं, काफ़ी ब्लंट है, काफ़ी तेज़ तर्रार। मतलब आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि अब आप पहले जैसे हैं ही नहीं। अब कोई भी आपका फ़ायदा उठाने की सोचेगा भी तो आप उसकी बैंड बजा देंगे, क्योंकि अब आप इतने शार्प हो चुके हैं कि आप शक्ल देख के अकल का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, यस यहाँ पे 10, 5, 15 आ गया है। डेविल, आपको बहुत सारे डेविल मिले, एंड लिटरली मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी होने के चांसेस हैं। या तो आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, आपके ख़ानदान में कोई हो सकता है, उसने जैसे आपको बिल्कुल तबाह कर डालने की डिसाइड कर लिया था। या फिर अगर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, आपको पता है कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं है,
तो फिर आपकी फैमिली में लेकर के आपके आसपास बहुत सारे डेविलिश लोग रहे हैं जिन्होंने आपका इतना नुकसान किया है। मतलब लोगों की चाहत तो ये थी कि आपको बिल्कुल सड़क पे ले आएं, आपके जैसे दाने दाने का मोहताज कर दें। इस लेवल की चिढ़ लोगों को आपसे है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हैं। अब देखिए, इतने पूरी दुनिया अगर आपके पीछे पड़ी है तो कुछ तो खासियत ऐसी तगड़ी वाली आपके अंदर होगी जिसकी वजह से लोग पीछे पड़े हैं। वैसे मुझे यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टस भी दिखी थी, तो कोई आपकी मैच्योर लेडी हो सकती है, आपकी चाची, ताई, एनीवन, कोई 60+ लेडी जिसको बड़ी चिढ़ है आपसे, जो चाहती है कि बिल्कुल आपको ज़मीन पे ले आए, सड़क पे ले आए। एंड वो पर्सन आपके पीछे पड़ा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, उसको आपकी हर खुशी से चिढ़ है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल हुए हैं, आपके काम को बांधा जा रहा है आपको। ओ माय गॉड भाई, इतनी गंदी एनर्जी आई है, इसको रीड करूँगी मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, पक्की बात है, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी से बचना चाहती हूँ जो बिल्कुल ड्रेनिंग एनर्जी हो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो आपको खून के आंसू रुलाना चाहता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि बस ईश्वर बस करो, कितना आखिर पेन दिया जाएगा, आखिर मैं कितना सहूँ। एंड ऐसा दिख रहा है कि मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग पावर में आ चुके हैं, लेकिन कोई तो है जो आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, आपका पिंड छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब जो बिल्कुल कसम खा के आपके पीछे लग गया है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जैसे आपके पीछे कुर्बान कर दी है कि इनको तो हम नहीं छोड़ेंगे, बाकी चाहे पूरी दुनिया को छोड़ दें। क्योंकि फिर से आपके साथ वही सब कुछ हो रहा है आपके वर्क प्लेस पे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके काम को बांधने की कोशिश की गई है। आपको इतना ज़्यादा मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा हो सकता है कि आप लोग जैसे ईश्वर से मना रहे हैं कि भाई अब तो जस्टिस दो, अब तो कुछ करो। मतलब क्या पूरी ज़िंदगी मुझे यही करते निपटना पड़ेगा? क्योंकि मुझे खून के आंसू रुलाने की किसी की चाहत है भाई। ये कौन है ऐसा घटिया इंसान? मतलब ये कहाँ कौन है? ये लोग कहाँ से आते हैं? इस दुनिया के तो लगते ही नहीं है ये लोग। 20 and 8 व्हील ऑफ फॉर्चून। शिट, ये भाई कोई एक कार्मिक है आपका, मे बी पास्ट लाइफ में कोई कर्मा थे आपके जो इस टाइम पर आपको पे करने पड़ रहे हैं। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप अगर सोचते हैं कि आपको सज़ा क्यों मिल रही है, जो बात मैंने आपसे कही थी कि आपका अतिशय सीधापन। देखिए यहाँ पे आप बैंड लेके बैठे हैं। कुछ लोग होते हैं जो जब तक पिटते नहीं हैं तब तक उनको सॉरी गाइस, मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा अति दिखाई पड़ रही है। ये मतलब लिटरली मन कर रहा है कि ऐसे लोगों की पिटाई होनी चाहिए, पुलिस में उनका नाम देना चाहिए एंड वहाँ पे उनको जम के उनकी धुलाई होनी चाहिए। मतलब इतना पीछे पड़ गए, मतलब अपने आप को भगवान मान लिया, लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं। भाई किसी इंसान को आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसके बाद भी लगे पड़े हैं कि वो खड़ा कैसे हो गया, वो जिंदा कैसे है, अब उसे खून के आंसू रुला लो। मतलब इतने घटिया लोगों को पैदा करने की ज़रूरत क्या है डिवाइन को? लेकिन चलिए, अब जब हो ही गए हैं पैदा तो फिर अपना दिखाएंगे ही। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये लोग कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको नेस्तो नाबूद कर देना चाहते हैं, मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, लेकिन इन सब की ऐसी तैसी, क्योंकि डिवाइन है यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप या तो मना रहे हैं ईश्वर से कि अब तो वो फाइनल जस्टिस दें, एंड आपको बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं, आपके इसी लाइफ में पास्ट के आपके एक्स हो सकते हैं, जिनको अब याद आ रहा है आपका प्यार। 10 and 6 16 टॉवर आ चुका है इन पे। मे भी आपके पार्टनर के सामने ये खुलासा हुआ है कि आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं, या फिर इनके ऊपर कोई बुरा टाइम चल रहा है, इनकी धुलाई चालू हो चुकी है, जिसकी वजह से इनको अब आपका प्यार याद आ रहा है। अब इनको लग रहा है कि आप तो इनके लिए बहुत ही अच्छे थे, आप बदल गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। जब से आप बदले हैं तब से इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप पहले कितने मतलब कितने इजी थे। जैसे एक इंसान सीधा साधा होता है ना, तो वो इजी होता है, इजी टारगेट, उसको आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं, उसका मजाक उड़ा सकते हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, उसको डोरमैट की तरह यूज़ कर सकते हैं। भाई मुझे आपके सबके सब कार्मिक ही दिखाई पड़ रहे हैं। इतना कर्मा, या तो पास्ट लाइफ के जितने भी, मतलब मुझे लग रहा है कि सब लोग कहते नहीं है कि 7 जन्म,
तो यहाँ पे सातों बर्थ के सारे सबके सब इकट्ठे हो गए यहाँ पे, क्योंकि एक बर्थ में किसी ने क्या क्राइम कर दिया जो आपकी लाइफ में ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब इनको यहाँ पे दुख तो बहुत हो रहा है कि आप बदल क्यों गए हैं, आप पहले जैसे क्यों नहीं रह गए हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब आप पहले अच्छे थे, इजी थे, तभी तो उन्होंने सॉर्ड ही मारी थी आपके। भाई तब आप अच्छा कर लेते तो मान लेते कि आप बड़े अच्छे इंसान हो, लेकिन आप भी उस टाइम पर सॉर्ड मार के गए थे, बैक स्टेप करके गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको तेज़ हो जाने का दुख क्यों हो रहा है कि अब आपके पास मौका नहीं मिल रहा है सॉर्ड मारने का, यही तो मतलब निकाला जाएगा। यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, अब आपने इनकी गंदगी को भी नोटिस कर लिया है। ये कितने घटिया थे, ये कितने बुरे थे, इन्होंने आपके साथ क्या सोच रखा था, किस तरह की मेंटेलिटी थी, वो सारी चीज़ें अब आप समझ चुके हैं। एंड इस वजह से अब आपने जैसे, भले ही आप लोग इस वक्त काफ़ी पेनफुल कंडीशन में हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को पता है कि आप खुश तो नहीं हैं, सिंगल भी हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं। लेकिन कम से कम आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है जो इनके जैसे हैं। 14 एंड 8 22 4, यस, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब आप इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड ये चीज़ सोच सोच करके इनको बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि इन पे भी पिटाई, इनकी पिटाई चालू हो चुकी है। यहाँ पे जजमेंट पिटाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि जितने लोगों ने आपके साथ गलत किया है सबकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। एंड ये जो पर्सन है, चलिए मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ अपने भी सुकून के लिए क्योंकि ये जो पर्सन है जो आपके पीछे बिल्कुल जम के पड़ा हुआ है, इनका क्या फ्यूचर है मुझे थोड़ा सा देखना है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो पर्सन है जो मेरे व्यूवर के पीछे इतना जम के पड़ गया है, इनका क्या फ्यूचर है, क्या जस्टिस होगा। यहाँ पे आ चुका है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। भाई मुझे यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि या तो ये पर्सन अपने ही इल्यूजन में घिर जाएंगे, जैसे शिजोफ्रेनिया नहीं हो जाता है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बुरा करने के मूड में हैं, लेकिन डिवाइन ने इनके लिए डिसाइड कर रखा है कि इनको या तो ये मेंटल मुझे कुछ मेंटल दिक्कतें इनको दिखाई पड़ रही हैं होते हुए। यस, ओके गाइस, जय माता दी।